कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज कॉल्ड एज द CRH. This corticotropin releasing hormone act on the anterior pituitary, and in response to that, anterior pituitary secretes the adrenocorticotropic hormone which is called as ACTH. ये जो ACTH है ये एक्ट होता है ऑन द एड्रेनल ग्लैंड और वहां से प्रोड्यूस होते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड द एंड्रोजन, राइट। तो अब यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग द एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड दोनों किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है। जो राइट एड्रेनल ग्लैंड होती है उसका शेप होता है पिरामिड शेप का, और जो लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड होती है वो उसका शेप होता है हाफ मून शेप होता है। फिर ये जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं उनके दो पार्ट है। पहला वाला पार्ट कहलाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा वाला पार्ट कहलाता है एड्रेनल मेडुला, जिसमें से एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है इट इज डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप हुए वाला है। फिर हम लोगों ने एड्रेनल ग्लैंड के दो लेयर्स देखे हैं। आउटर लेयर इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड जो इनर पार्ट होता है वो कहलाता है एड्रेनल मेडुला। ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसके भी तीन लेयर है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलोसा, वी कॉल इट एज द जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा और द जोना ग्लोमेरुलोसा। जो सेकंड वाला है दिस इज कॉल्ड एज, ये मिडल वाला पार्ट है, ये मिडल पार्ट इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ fasciculata और जोना fasciculata, एंड थर्ड पार्ट इज द जोना रेटिकुलरिस विच इज द इनर पार्ट। तो ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा है इट प्रोड्यूस द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल aldosterone and the corticosterone which maintains the fluid balance. जो जोना fasciculata होता है दिस प्रोड्यूस द glucocorticoids such as cortisol and the cortisone. These affect the metabolism. और ये जो जोना रेटिकुलरिस है मतलब इनर वाला पार्ट इट विल प्रोड्यूस द एंड्रोजन सच एज द एस्ट्रोजन एंड द टेस्टोस्टेरॉन। और जो मेडुला वाला पार्ट होता है it produces the catecholamines such as the epinephrine and the norepinephrine, and it will also produce the peptides such as the somatostatins and the substance P को ये प्रोड्यूस करता है। फिर ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उनको कहा जाता है एंटी स्ट्रेस ग्लैंड्स बिकॉज ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ दैट ये 4 स्ट्रेस की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 4 स्ट्रेस कौन से है? फिजिकल स्ट्रेस, एग्जांपल आर ओवर वर्किंग या फिर लैक ऑफ स्लीप, एग्जांपल हो गया। केमिकल स्ट्रेस में आते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं या फिर फूड एलर्जीज होती है उनको कहलाते हैं केमिकल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में आते हैं ओवर हीटिंग एंड द ओवर कूलिंग, साथ में इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस भी होता है। फिर हम लोगों ने देखा था ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स का इफेक्ट होता है, सॉरी स्ट्रेस का इफेक्ट एड्रेनल ग्लैंड्स पे कैसे होता है। तो जैसे ही स्ट्रेस आता है स्ट्रेस की वजह से एक्टिव होता है हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ पे दो तरीके के रिस्पॉन्सेस आते हैं, एक कहलाता है केमिकल रिस्पॉन्सेस और एक रिस्पॉन्स कहलाता है न्यूरल रिस्पॉन्सेस। तो ये जो केमिकल रिस्पॉन्स होता है हाइपोथैलेमस विल सीक्रेट द जो हार्मोन सीक्रेट होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन which act on the anterior pituitary. Pituitary produce करेगा ACTH which will act on the adrenal cortex पे act करता है और adrenal cortex फिर produce करता है mineral corticoid and glucocorticoid। इनके वजह से आता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स। फिर जो स्ट्रेस की वजह से जो हमारे नर्व सेल्स है थ्रू नर्व सिग्नल the adrenal medulla is activated and it will produce the epinephrine and the norepinephrine और इसके होते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। इनका जो बायोसिंथेसिस होता है वो बायोसिंथेसिस स्टार्ट होता है कोलेस्टेरॉल से, लेकिन उसके लिए जो न्यूक्लियस रहता है दिस न्यूक्लियस इज द 17 कार्बन न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज द साइक्लोपेंटानो। दिस इज पर हाइड्रो का मीनिंग नो सैचुरेशन। ओके, तो सॉरी उसको क्या बोलते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड है मीन्स साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। और एडिशनल जो कार्बन होते हैं वो ऐड हो सकते हैं एट द कार्बन नंबर 10, 13 एंड
कार्बन नंबर 17 पे एडिशनल कार्बन का एडिशन हो सकता है। फिर बायोसिंथेसिस देखा था, तो पहला स्टार्ट हुआ है कोलेस्ट्रॉल से, सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेग्नेनोलोन, और उसके लिए जो एंजाइम होता है वो साइटोक्रोम P450 साइड चेन क्लीविंग एंजाइम। तो यहाँ से कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन उसका क्लीवेज हो चुका है, राइट। फिर जोन ऑफ ग्लोमेरुलस विल प्रोड्यूस द अल्डोस्टेरॉन विच इज द mineral corticoids. Zona fasciculata will produce the cortisol or the cortisterone. These are the glucocorticoids. And जो इनर वाला पार्ट है वो बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इट विल प्रोड्यूस द एंड्रोजन्स। तो ये था हमारा बायोसिंथेसिस। फिर इनके दो टाइप के एक्शंस रहते हैं। दो टाइप के एक्शंस मींस एक्शंस ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड द एक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का मेन एक्शन होता है it increase the sodium ion reabsorption in the distal convoluted tubule and the collecting duct, as well as it increases the potassium and the hydrogen ion का excretion को ये increase करता है। और reabsorption कैसे increase करता है? by rapid non-genomic effect as well as delayed effect, and it also increases the number of sodium potassium ATPase channels. Okay, उसके बाद में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड पे मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं, और बाद में कुछ रेगुलेटरी एक्शन है। जैसे मेटाबॉलिक इफेक्ट में कार्बोहाइड्रेट का में ग्लूकोज का जो अपटेक होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड इट मे कॉज द हाइपोग्लाइसेमिया। देन प्रोटीन में कैटाबोलिज्म इंक्रीज होता है, मतलब ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है, एंड सिंथेसिस मींस एनाबोलिज्म वो डिक्रीज होता है। लिपिड में इट कॉज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड आल्सो हैव द परमिसिव इफेक्ट ऑन द लिपोलाइटिक एंजाइम। तो 1 2 3 ये कहलाते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट, और बाकी के ये कहलाते हैं रेगुलेटरी इफेक्ट। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर नेगेटिव फीडबैक होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर वासोकंस्ट्रिक्शन होता करता है। मस्कुलर जो सिस्टम होते हैं जिसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड द ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है दे फॉर्म द न्यू बोन, एंड जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है दिस डिसॉल्व द डैमेज या फिर ओल्ड बोन्स को ये डिसॉल्व करता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो न्यू बोन फॉर्म करता है, उन जो सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो ओल्ड या फिर डैमेज बोन को डिसॉल्व करते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इन्फ्लेमेशन एंड मेडिएटर्स के लिए इफेक्ट क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनिटी में दिस डिक्रीज द ल्यूकोसाइट मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड द टी सेल की क्लोनिंग को ये डिक्रीज करते हैं, और मेडिएटर्स सच एज द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में की लेवल ये डिक्रीज करते हैं, जैसे साइटोकाइन्स, इकोसिनॉइड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड द ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, इनके लेवल को डिक्रीज करते हैं, बट दे इंक्रीज द एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जैसे इंटरल्यूकिन 18, वो अच्छे से याद रखना है। तो ये कहलाते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन, और ये एक्शन कैसे होते हैं? अलग अलग मैकेनिज्म से। जैसे ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ये डिक्रीज करते हैं, तो कैसे करेंगे? जो मेम्ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको वो ट्रांसलोकेट करके और डीपर सेक्शन में लेके चले जाते हैं, और ये प्रोड्यूस इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द amino acid which is called as gluconeogenesis. This is done by inducing the gluconeogenetic enzymes in the hepatic cells. फिर ये इंक्रीज करते हैं डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू हिपेटोसाइट्स, इसलिए वो जो एंजाइम है हिपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंड्यूस कर देते हैं। फिर जो बॉडी फैट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी फैट का, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर करते हैं बिकॉज दे चेंज द साइट स्पेसिफिक चेंजेस इन द सेंसिटिविटी ऑफ द एडिपोसाइट। साथ में ये इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टिविटी टू द वेसोप्रेसर एज वेल एज दे आर डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ACTH। तो ये जीन मेडिएटेड सेलुलर एक्शंस है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। वैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हमारे एक्शंस रहेंगे, वो एक्शंस कहलाते हैं हमारे ऑन द एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो लिपोकोर्टिन्स जो होते हैं वो इनिबिट कर देते हैं फास्फोलिपेज A2 को, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन एंड द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स का। साथ में जो इंड्यूसिबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनका भी सिंथेसिस डिक्रीज होता है बाय द नेगेटिव रेगुलेशन। साथ में ये जो वेरियस
सेल मेडिएटर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 6, TNF अल्फा, इन सब का जो सिंथेसिस होता है और प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज किया जाता है बाय द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द जीन। साथ में कॉम्प्लीमेंट के फंक्शंस को ये इंटरफेयर करते हैं। एडिशन और जो लोकलाइजेशन होता है ल्यूकोसाइट्स का, उनमें भी इंटरफेयर करते हैं, मतलब सीधा सीधा उनका एडिशन एंड द लोकलाइजेशन इज डिक्रीज, एंड लास्ट में जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कोलेजिनेज एंड द स्ट्रोमेलाइसिन। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे एक्शंस ऑफ द mineralocorticoid and the glucocorticoid, and other we will see by tomorrow.